नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछली वीडियो के अंदर हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या प्राग स्थिरीकरण आकर्षण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चितता का मतलब सीधा सा अर्थ होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो वर्तिकाग्र पर जर्मिनेट हो जाता है और पोलन ट्यूब का निर्माण भी कर देता है। गैमेट है जो फ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन तो भी सीड या जो फ्रूट होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये है जो क्या कहलाती है, अनिश्चितता। जनरली जो क्या होता है, जो कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाता है, और पोलन ट्यूब है जो क्या करती हैं, स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करती हैं, और ओव्यूल्स के अंदर मेल और फीमेल मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती हैं। और ये मेल गैमेट क्या करते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो कुछ दशाएं होती हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या होता है, परागण के बाद भी अंड है जो निषेचित हो जाता है परंतु बीज का निर्माण नहीं होता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनिश्चितता या इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो हम अनिश्चितता की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो अनुरूप प्रभेद के पूर्णतया कार्यक्षम व स्वस्थ नर एवं मादा युग्मकों के निषेचन में विफलता को लैंगिक अनिश्चितता या सेक्सुअल इनकॉम्पेबिलिटी कहते हैं। यानी कि अनुरूप प्रभेद की, यानी कि प्रभेद क्या है, सेम है, और कार्यक्षम दोनों जो गैमेट हैं वो क्या है, कार्यक्षम भी हैं और हेल्थी भी है। उन दोनों नर और मादा युग्मकों के अंदर जो निषेचन में विफलता होती है वो क्या कहलाती है, लैंगिक अनिश्चितता या सेक्सुअल इनकॉम्पेबिलिटी कहलाती हैं। और निषेचन में विफल युग्मकों को अनिश्चित या इनकॉम्पेटिबल कहा जाता है। इनकॉम्पेटिबल युग्मक या अनिश्चित युग्मक कहा जाता है। अनिश्चितता है जो दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय अनिश्चितता व अंतरजातीय अनिश्चितता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतरजातीय अनिश्चितता या इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अंतरजातीय अनिश्चितता का सीधा सा अर्थ होता है, इस प्रकार की अनिश्चितता में दो भिन्न जातियों के युग्मकों में संलयन संभव नहीं होता है। अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज के यानी कि अलग अलग जो प्लांट हैं उनका एक मेल गैमेट या जो पोलन ग्रेन होता है वो दूसरी जाति के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, तो उनके गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। तो इस प्रकार की अनिश्चितता को अपन क्या कहेंगे, अंतरजातीय अनिश्चितता या इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है वो अंतरजातीय अनिश्चितता या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। जब इस प्रकार की अनिश्चितता के अंदर क्या होता है कि एक ही पौधे या उसी जाति के दूसरे पौधों के जीवन सम परागण निषेचन क्रिया में असफल होते हैं, तो उसे अंतरजातीय अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी कहते हैं। यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक ही स्पीसीज के हैं, या तो उसी पौधे के अंदर या फिर उसी जाति के दूसरे पौधे के अंदर, उनके अंदर यानी कि वो फर्टिलाइजेशन में सफल नहीं हो पाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, अंतरजातीय अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता कहा जाता है। पादपों में स्व अनिश्चितता पर परागण क्रिया को उत्प्रेरित करती हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को उत्प्रेरित करती हैं। और इसके अलावा इनमें है जो, यानी कि ये हैं जो पौधों में विषम युग्मजता या हेटेरोजाइगोसिटी भी निश्चित करता है, और जो किसी जाति विशेष के विकास में महत्वपूर्ण होती है। फिर किसी पुष्प में स्व परागण व निषेचन की क्रिया का बाधित होना क्या कहलाएगा, स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी कहलाता है। तो इसकी इस पर एक और डेफिनेशन क्या हो गई, किसी पुष्प में जो स्व परागण होता है या ऑटोपोलिनेशन होता है, ऑटोपोलिनेशन, इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है उसकी प्रोसेस के अंदर कोई बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती हैं। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ
इनकॉम्पेबिलिटी के टाइप या स्व अनिश्चितता के प्रकार। तो आकारिकी रूप से स्व अनिश्चितता है जो दो प्रकार की होती हैं, विषम रूपी अनिश्चितता और समरूपी अनिश्चितता। विषम रूपी अनिश्चितता में क्या होता है कि इसमें एक ही जाति में दो या तीन प्रकार के संगम पर रूप पाए जाते हैं। जाति क्या है, एक ही है, लेकिन संगम पर रूप कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। जैसे वर्तिका की जो लेंथ है उनमें भिन्नता आ सकती है, पुंकेसर की लेंथ में भिन्नता आ सकती है, तो वो क्या है, संगम पर रूप होते हैं। तो एक ही जाति में दो या तीन प्रकार के संगम प्ररूप या मैटिंग टाइप पाए जाते हैं और ये प्ररूप एक दूसरे से पुंकेसर व वर्तिका की लंबाई में भिन्नता दर्शाते हैं। यानी कि एक के अंदर पुंकेसर लंबा है तो वर्तिका अगर छोटा होता है, वर्तिका छोटी होती है, और एक के अंदर वर्तिका लंबी है तो पुंकेसर छोटा है। तो इस तरह से इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। इस अनिश्चितता का नियंत्रण एक जीन के दो एलील्स के द्वारा होता है। यानी कि इस तरह की अनिश्चितता का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, एक ही जीन के दो एलील्स के द्वारा होता है। एलील्स के बारे में आप जानते हैं, आपने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई होगा। एक संगम प्ररूप में केवल एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं तो उसमें उसी पुष्प के परागण अनिश्चित होते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक फ्लावर है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन भी उसी फ्लावर के हैं और स्टिग्मा भी है जो उसी फ्लावर के हैं, लेकिन दोनों के अंदर है जो स्व अनिश्चितता पाई जाती है। तो एक संगम पर रूप में केवल एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उसमें उसी पुष्प के परागण क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। ये है विषम रूपी अनिश्चितता का एग्जाम्पल। जैसे ऐसे प्रारूपों में प्रभावकारी निषेचन के लिए उसी जाति के किसी अन्य संगम प्ररूपों के पुष्पों से परागकणों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर इफेक्टिव जो फर्टिलाइजेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी जाति के किसी अन्य संगम प्ररूपों के पुष्पों से परागणों की आवश्यकता होगी। यानी कि उसी एक सेम प्लांट पे है पोलन ग्रेन, चाहे सेम प्लांट पे है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर उसी प्ररूप का दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन है तो वो उस पोलन ग्रेन के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन है जो इफेक्टिव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रिमरोज का, जिसका बॉटनिकल नेम है प्राइमुलो वल्गोरिस। तो इसके अंदर जो पुष्प होते हैं एक तो दो प्रकार के होते हैं और पुष्पों में जो विषम वर्तिकाग्रता उपस्थित होती हैं, यानी कि वर्तिका है उसकी लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। तो प्रिमरोज के अंदर कितने टाइप के फ्लावर लगते हैं, दो टाइप के, एक तो पिनऑइड फ्लावर और दूसरा होता है थ्रमऑइड पुष्प। तो पिनऑइड पुष्प के अंदर जो वर्तिका होती है वो लंबी होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं। तो पुंकेसर है जो छोटे होने के कारण इनके पोलन ग्रेन है जो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनके अंदर इसी पुष्प के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अनिश्चितता दर्शाते हैं। दूसरा है थ्रमऑइड पुष्प। इसके अंदर पुंकेसर व परागकण तो बड़े होते हैं लेकिन वर्तिकाग्र, वर्तिका और पेपिला छोटा होता है। तो पुंकेसर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो बड़े होने के कारण ये, और पुंकेसर की लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, बिखर जाते हैं, तो इनके अंदर ऑटोपोलिनेशन नहीं होता है। तो जो प्रिमरोज की जो ये फ्लावर के दो टाइप के फ्लावर होते हैं, इनके अंदर एक दूसरे के विपरीत टाइप के फ्लावर के अंदर है जो निषेचन की प्रोसेस होती है। जैसे पिनऑइड पुष्प के अंदर पॉलिनेशन है जो थ्रम्बॉइड पुष्प के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है समरूपी अनिश्चितता, यानी कि दूसरा टाइप है स्व अनिश्चितता का, समरूपी अनिश्चितता या होमोमॉर्फिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसमें किसी जाति विशेष के सभी पुष्प क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। यानी कि जितने भी एक ही जाति के जितने भी फ्लावर होते हैं वो सभी समान होते हैं। और ये अनिश्चितता है जो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, बहु एलील्स के द्वारा। विषम रूपी जो अनिश्चितता है वो एक ही जीन के दो एलील्स के द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन इस प्रकार की अनिश्चितता किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मल्टीपल एलील्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एस एलील कहते हैं। इसमें प्रभावी निषेचन केवल उसी दशा में संभव होता है जब पुष्प ऐसे परागकण द्वारा परागित होते हैं जिन्हें एस एलील उनके अण्ड में उपस्थित एस एलील के समान हो। यानी कि इस प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि पुष्प के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं
यानी कि पुष्प ऐसे पोलन ग्रेन के द्वारा परागित होगा जिसके अंदर जो एस एलील उपस्थित हो, वो का वो एस एलील है जो किसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, अंड के अंदर उपस्थित होना, तभी है जो प्रभावी फर्टिलाइजेशन या प्रभावी निषेचन होगा, नहीं तो अनिश्चितता दर्शाएंगे। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, पौधों में अनिश्चितता का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो अनिश्चितता का कंट्रोल होता है वो दो ऊतकों की जीनी संरचना या जीनोटाइप के द्वारा होता है। तो कंट्रोल ऑफ इनकॉम्पेबिलिटी इन प्लांट्स बाय टू जीनोटाइप्स, यानी कि किसके द्वारा होता है, दो ऊतकों की जीनी स्ट्रक्चर या जीनोटाइप के द्वारा होता है। तो जैसे नंबर 1 है जो, और इस जीनी संरचना के आधार पर ही है जो अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता और बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। तो युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता को शॉर्ट में GSI भी कहते हैं, GSI, G फॉर गेमेटोफाइटिक, S फॉर सेल्फ और I फॉर इनकॉम्पेबिलिटी, यानी कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। तो इस प्रकार की जो अनिश्चितता का नियंत्रण है वो परागकण यानी कि मेल गैमेटोफाइट के स्वयं के जीन पर रूप द्वारा होता है। पोलन यानी कि सेल्फ जो इनकॉम्पेबिलिटी होती है उनका कंट्रोल कौन करता है, पोलन ग्रेन के जो खुद का पोलन ग्रेन होता है, वो पोलन ग्रेन के जो खुद के जीन होते हैं या जीनोटाइप होते हैं उन्हीं के द्वारा उसका कंट्रोल होता है। तो पोलन ग्रेन है जो एक मेल गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, तो ये यानी कि गैमेटोफाइटिक कंडीशन को शो करता है। तो इसके अंदर जो अनिश्चितता का कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है, खुद के ही जीनोटाइप के द्वारा होता है। और इस प्रकार की अनिश्चितता है जो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के सदस्यों में, लिलियसी और सोलेनेसी कुल के सदस्यों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन स्व अनिश्चितता का टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चितता या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, जिसे शॉर्ट में SSI भी कहते हैं। तो इस प्रकार की अनिश्चितता का जो नियंत्रण है वो जनक पादप के बीजाणुद्भिदीय ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो मदर प्लांट्स होता है या पेरेंटल प्लांट होता है उसके बीजाणुद्भिदीय ऊतक के द्वारा होता है। बीजाणुद्भिदीय ऊतक का मतलब होता है जिससे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसी के द्वारा है जो अनिश्चितता का कंट्रोल किया जाता है। और इस प्रकार की जो सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है या स्व अनिश्चितता है वो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य या और कॉम्पोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। और इनके अंदर कंट्रोल है जो किसके द्वारा होता है, स्पोरोफाइटिक टिश्यूज के जीनोटाइप्स के द्वारा होता है। अब जो द्विकोशिकीय परागकण होते हैं वो युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता दर्शाते हैं। किसको दर्शाता है, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता या GSI को दर्शाते हैं। तो जो द्विकोशिकीय परागकण का मतलब होता है जिसके अंदर दो सेल्स होती हैं, यानी कि एक कायिक कोशिका होती है और एक जनक कोशिका होती है। तो ये क्या दर्शाते हैं, युग्मकोद्भिदीय स्व अनिश्चितता दर्शाते हैं। और इनमें जो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो वर्तिका के अंदर ही है जो रुक जाती हैं। और इसके अलावा कुछ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 3 कोशिकीय होते हैं या जिसके अंदर एक जनन कोशिका और 2 नर युग्मक होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, 3 सेल्यूलर पोलन ग्रेन, जो कि इसको दर्शाते हैं बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चितता को दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमने सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा इसको कंट्रोल करने वाले जीन्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अनिश्चितता का आनुवंशिक आधार और उसके कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे।